सबको नमस्ते। यज्ञ के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापश्यतः। इससे पूर्व योगीराज कह रहे हैं कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो हमें यही संदेश दिया था कि तुम भी जैसे मैंने यज्ञ की भावना से दुनिया को रचा है, तुम भी इसी यज्ञ की भावना से, परोपकार की भावना से, कल्याण की भावना से आगे बढ़ोगे तो तुम अपनी उस इच्छा को प्राप्त कर सकोगे। अब सृष्टि में क्या क्या है कि सृष्टि में ये कहा कि परोपकार हम कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो क्या समझाया। इसमें एक शब्द आया देव, देवान भावयता, कि देवताओं को तृप्त करो। अब पूरे ब्रह्मांड को चलाने में जो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं और जो हमारे लिए बनी हैं उनको हम देव कहते हैं, यानी जो देने वाले हैं। अब देने वाला जो होता है वो देवता कहलाता है। और देवता हम जड़ जो पदार्थ हैं उनको भी कहते हैं और जो चेतन पदार्थ हैं उनको भी हम देवता कहते हैं, जो देते हैं। अब इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, जिनसे हमारा ये शरीर भी बना है और ये पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी चीज़ें वो भी बनी हैं, वो क्या, अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, इनके बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कहा ये देवता हैं हमारे। और चेतन देवता हैं। चेतन देवता हमारे जो माता पिता, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, ये सब जो है देवता की कोटि में आते हैं, देने वाले होते हैं। और तीसरा, अगर हम देवता शब्द को लेकर के चलें, देव जो देने वाले हैं, वो हम अपनी इंद्रियों को भी कह सकते हैं, क्योंकि शरीर के जितने भी पदार्थ हैं, शरीर के जितने भी हमारे उपकरण हैं, ये भी हमें देने वाले हैं, हमारे इस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं, जीवन का संचार करने वाले हैं, ये हमारे सहयोगी हैं। तो क्या कहा श्लोक में कि जो हमारे ये देवता हैं, कि कहा इन देवताओं को तुम तृप्त करो, ऐसा कार्य करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा परोपकार हो तुम्हारे माध्यम से कि ये तुम्हारे से तृप्त हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं। कि जब तक तुम इनको तृप्त नहीं करोगे, जब तक अपने बड़े बुजुर्गों को हम उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करेंगे, हमारे जो प्राकृतिक देवता अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, उनको जब शुद्ध नहीं करेंगे या अपनी जो इंद्रियां हैं उनको संयमित करके नहीं चलेंगे, तो ये सही रूप में सही फलदायी नहीं हो सकते। तो कहा कि पहले इनको तृप्त करो, और दूसरी बात कही है जब इनको तृप्त करोगे तो ही जो है इनका जो शुद्धिकरण होगा, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला होगा। यही देवता हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, हमारी वृद्धि करेंगे। तो तृप्ति और वृद्धि जब परस्पर दोनों मिलकर के चलेंगे कि हम उनको शुद्ध करें, हम उनको जो है उनकी सेवा करें, वो हमारे को तृप्त करेंगे, वो हमारे को आगे बढ़ाएंगे, हमारी वृद्धि करेंगे। दोनों का जब परस्पर संयोग होगा तभी जो है हम उत्तम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही एक दूसरे का जो आदान प्रदान होता है। और आप देखिए सृष्टि में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो कभी भी जितनी चीज़ें बनाई गई हैं, जितने पदार्थ बनाए गए, वो अपने लिए नहीं हैं, वो दूसरे के लिए हैं। सूर्य की बात करें, जो है वायु की बात करें, चाहे पृथ्वी को लेकर के चलें, चाहे अग्नि की बात करें, सभी दूसरे के लिए। तो देव का मतलब ही है जो दूसरों को देते रहते हैं। माता पिता हैं, कभी बदले में कुछ लेते नहीं। अगर माँ ये सोचने लग जाए कि मैं अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों इसकी परवरिश करूँ, क्यों इसकी देखभाल करूँ, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा जीवन नहीं चल सकता। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने संयम में रह करके अपनी इंद्रियों को बाहर के विषयों से संयमित करेंगे,
क्योंकि इंद्रियों को जब बाहर के विषयों से जोड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं में अपने आप को लीन करते रहेंगे तो इंद्रियां जो है बाहर के विषयों से कभी भी तृप्त नहीं होती। हमें अपना खुद का इन इंद्रियों का स्वयं में ही यज्ञ करना होता है, खुद ही इनको जो है एक तरह से तपाना होता है। और जब इनको हम तपाएंगे तभी हमारे लिए ये कल्याणकारी बनेंगी। तो ये तीनों भावों में हम ये जो देव शब्द आया, देवान, तीनों भावों में हम इसको ले सकते हैं कि देवता जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमें देते रहते हैं, देवता जो हमारे जो है जड़ देवता हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये हमारे देवता हैं। और तीसरे हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी हमारे देवता हैं। तो कहा कि हमें इनके प्रति हमारा क्या नैतिक कर्तव्य बनता है, वही परोपकार है, वही कल्याण है, वही यज्ञ बन जाता है कि हम इनको तृप्त करके चलेंगे तो हमारा उत्तम कल्याण होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो यज्ञ के इस भाव को योगीराज श्री कृष्ण आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और यज्ञ अपने आप में बहुत ही विस्तृत शब्द है, पूरा ब्रह्मांड क्या, पूरे हम उस ईश्वर को इसमें जोड़ करके चलें तो सब कुछ जो है, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी यज्ञ की भावना से ही आगे बढ़ रही हैं। तो हमें भी इसी भाव को लेकर के आगे बढ़ना है, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।